हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK स्टडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज क्लास स्टार्ट हम कर रहे हैं फिटर वालों की क्लास। DRDO के लिए और इंडियन ऑयल दोनों के लिए तैयारी रहेगी। इसमें बेस्ट से बेस्ट करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहला वीडियो रहेगा ये टाइप ऑफ फायर का। तो प्लीज़ 1 मिनट सुन लीजिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। फिटर वाले बहुत सारी ब्रांच है DRDO में। फिटर है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, ऑटोमोबाइल भी है, डीजल मैकेनिक भी है। ठीक है, जो भी मैंने पहले वीडियो बनाया था एक, तो उसमें 6 से 7 ट्रेड थी। उस सभी की जो वीडियो है वो मैं एक ही में मिक्स में करवाऊँगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रख रहा हूँ उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर थंबनेल में लिख दूंगा। जैसे अभी फिटर, वेल्डर और मशीनिस्ट का है अभी। ठीक है, इसके बाद में ऑटोमोबाइल का कोई भी अगर मुझे लगेगा ये ऑटोमोबाइल का है तो ऑटोमोबाइल का मैं रखूँगा उसको हाईलाइट सबसे ज़्यादा। तो मैं ये कह रहा हूँ जो 4-5 ब्रांच हैं जो मैंने बता रखी हैं, फिटर है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, ऑटोमोबाइल है, डीजल मैकेनिक है, ये सारे एक ही वीडियो देखिएगा क्योंकि मिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं। ये मत सोचिएगा कि वेल्डर, मैं तो वेल्डर से हूँ, मैं तो वेल्डिंग के क्वेश्चन पढ़ूंगा बस ओनली, मैं तो और कुछ नहीं पढ़ रहा। तो ऐसे कुछ नहीं होगा। रियली मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप इंडियन ऑयल का एग्जाम देने जाओ, चाहे आप DRDO का एग्जाम देने जाओ, मिक्स क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 80 नंबर की बात है भाई। सभी को पता है कि 120 नंबर का हमारा एग्जाम होने वाला है। 120 नंबर जिसमें से क्या है आपका 80 तो टेक्निकल आएगा, जिसमें टेक्निकल अपन कवर करेंगे इसमें, और 40 का नॉन टेक आएगा, तो उसके भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस सभी लोगों को जुड़े रहना है। ठीक है, सभी लोग चैनल को, सभी लोग ITI वाले जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और जम के तैयारी करते हैं मेहनत से। ठीक है, और देखिएगा कंटेंट एकदम मस्त कंटेंट है। चलिए, तो पहला वीडियो भाई शुरू करते हैं। तो पहले वीडियो हम क्या देखेंगे, टाइप ऑफ फायर देखेंगे, टाइप ऑफ फायर। ठीक है, सेफ्टी से रिलेटेड है ये सेफ्टी से आता है। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंटेशन मोड में पढ़ाऊंगा। बहुत मेहनत से प्रेजेंटेशन टाइप करी है मैं सभी के लिए, बहुत मेहनत से। ठीक है, 3 से 4 घंटे में टाइप करिए, उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो ये जो कंटेंट है, जो टाइप ऑफ फायर है, वो सेफ्टी से रिलेटेड आता है। ठीक है, सेफ्टी एंड कंट्रोल एक चैप्टर होता है। तो सबसे पहले किसी रिफाइनरी में जाओगे या फिर किसी संस्था में जाओगे, आप DRDO में जाओगे, तो सबसे पहले सेफ्टी सिखाया जाएगा आपको। भाई सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अभी कोई बात दिक्कत हो गई फिर क्या करोगे आप, सेफ्टी के बारे में जानकारी कर लो। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ फायर। हिंदी में भी लिखा हुआ है आग क्या है। ठीक है, आग क्या होती है वो हम देखेंगे। और कंटेंट में कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बता जरूर देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। देखो फायर क्या है, तो फायर क्या है, देखो फायर इज ए केमिकल रिएक्शन ऑफ 3 एलिमेंट। फायर क्या है, केमिकल रिएक्शन, एक 3 एलिमेंट का केमिकल रिएक्शन है। मतलब आग 3 तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया है। कौन कौन से 3 तत्व हो गए वो हो गए हीट हो गया। ठीक है, हीट हो गया, फ्यूल हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, कौन कौन से हो गए, एक तो हीट हो गया भाई, ठीक है, और फ्यूल हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ये 3 आपके तत्व ऐसे एलिमेंट हैं जिससे आग हमारी कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक तरीके का। तो हम देखेंगे भाई, आगे देखते हैं। अब देखो आग से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड एक फायर ट्रायंगल आता है, उसको हमें थोड़ा समझना है। ठीक है, देखिए क्या है हमारा मेन फोकस, क्या होता है, आग को पुट ऑफ करना। ठीक है, मतलब आग को बुझाना हमारा काम। जैसे कहीं भी आग लग जाती है तो आग को बुझाना ही तो होगा ना। ये तो है नहीं कि आग जलने दो, बैंक में आग जल गई तो जलने दो। तो सबसे मेन काम है हमारा आग को बुझाना। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम फायर ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो फायर ट्रायंगल क्या है भाई, वो देखिए। देखो आपके सामने ट्रायंगल होगा। फायर कैसे जलेगी, हमारे दिमाग में सबसे पहले बात आनी चाहिए कि फायर कैसे जलेगी। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास फ्यूल होना चाहिए, उसके बाद हीट होना चाहिए। ठीक है, फ्यूल, उसके बाद ऑक्सीजन होना चाहिए। ये तीनों जब मिल जाएंगे ना, तीनों जब मिल जाएंगे तब हमारी फायर जलेगी। अब समझिए, जैसे मान लो कि आपके पास माचिस की तीली है, हीट कहाँ से दोगे, उसका जो रेफर होता है उससे घिसोगे तो हीट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन मिलेगी उसको एनवायरमेंटल से। तीनों मिक्स होने के बाद तब हमारा ये जलता है। समझ में आ गया। तो ध्यान रखना, फायर ट्रायंगल जो होता है उसमें ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल 3 होते हैं एलिमेंट, जिसको तीनों को मिक्स कराने पे जब हमारी फायर जलती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है भाई, आगे देखिए ध्यान से। लाइक जरूर करते जाना भाई, बहुत मेहनत से कंटेंट बनाया तो समझाने के लिए लाइक जरूर करना। ठीक है, तो देखो हाउ कैन वी पुट ऑफ द फायर, मतलब हम आग कैसे बुझा सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है मैंने, इसलिए हम कैसे मतलब आग को बुझा सकते हैं वो हमारे दिमाग में चलना चाहिए। तो कैसे बुझा सकते हैं, देखो कट द ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई को कट करके। ठीक है, कट द सप्लाई फ्यूल सप्लाई को ख़त्म करके। समझना है पहले, अभी मैं समझा रहा हूँ, पहले समझना। ठीक है, उसके बाद देखिए कट द हीट सप्लाई, हम हीट को सप्लाई करके, हीट की मतलब हीट को कटिंग करके हम आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे, एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ। जैसे आपके पास एक कैंडल है, ये कैंडल है,
कैंडल को आपने क्या किया, आपने अपनी उंगलियों से पूरे से उंगलियों से इसको कवर कर लिया, दोनों हाथों से एकदम बंद कर दिया। तो आप थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, ये जो है ना वो बुझ जाएगी। ठीक है, ये है जो बुझ जाएगी। ठीक है ना, कैसे बुझेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को कट कर रहे हैं। ठीक है ना, कट द ऑक्सीजन सप्लाई, तो ऑक्सीजन को कट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारी जो क्या कहते हैं फायर होगी वो बुझ जाएगी। क्लियर है ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आप मान लो कि लाइंटन का भी जलाते हो, आप लाइंटन जलाते हो, लैंप जलाते हो, तो कभी देखा होगा उसको ऊपर से तुम बंद कर लेना और नीचे से बंद कर लेना, थोड़ी देर में बुझ जाएगी वो। तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, या फिर हम क्या करें, डायरेक्ट बुझा दो इसको, फ्यूल सप्लाई को रोक दो। ठीक है ना, और हीट सप्लाई, हीट ये गई, फ्यूल हमारा ये गया। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा O2 बाहर से आता है हमेशा, तो ऐसे करके आग जलती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, देखो ये फिगर आपको दिख रहे होंगे, इसमें कुछ लोग हैं। ठीक है, एक घर में आग लग गई है, देखो ये घर है, इस घर में बहुत कितनी देर आग लगी है, तो ये क्या है, आग को बुझाने आए हैं। तो कैसे बुझाएंगे भाई, या तो बाहर से ऑक्सीजन आ रही होगी O2, ठीक है, इसके अंदर, तो क्या इनके पास क्या होना चाहिए जब ये आग बुझाएंगे, तो देखो फायर एक्सटिंग्विशर होता है। क्या क्या होता है, एक तो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, सिलेंडर टाइप का होता है, उसमें क्या होती है, उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना CO2 गैस होती है। ठीक है, या तो ये वाटर से बुझाएंगे, किससे, वाटर से, मतलब पानी से। दो ही तरीके हैं अभी यहाँ पे, और हम तरीके सीखेंगे क्या क्या तरीके हो सकते हैं आग बुझाने के। तो पहले तो मैं फिगर दिखा रहा हूँ आपको, आग कैसे लगती है, और क्या लगती क्या, आग तो लगी जाती है कैसे भी। ठीक है, तो आग लगने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे देखो रिफाइनरी में आग लगी हुई है, तो हॉस पाइप ये पकड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिलेंडर भी है, DCP पाउडर भी होता है, बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं, तो हम आगे बात करेंगे। देखो अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है मेथड ऑफ फायर एक्सटेंशन, मतलब आग बुझाने के तरीके हमें पता होने चाहिए, कौन कौन से आग बुझाने के तरीके हैं। तो सबसे पहले आग बुझाने का तरीका है स्मूथरिंग। ठीक है, ये हिंदी में भी स्मूथरिंग ही लिखा होता है, तो आपको याद करना पड़ेगा, आपको खुद से नोट्स बनाना है। ठीक है, अच्छे से, और PDF के भरोसे मत रहना, खुद से नोट्स बनाना, कॉपी में एक पेज ले लेना और खुद से नोट्स बनाना। दूसरा क्या है, स्टारवेशन। तीसरा क्या है, कूलिंग। तो ये आग बुझाने के तरीके हैं, मेथड ऑफ फायर एक्सटेंशन है, स्मूथरिंग है, स्टारवेशन है, और कूलिंग है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या है। देखिए भाई, यहाँ पे स्मूथरिंग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। स्मूथरिंग में क्या है, इट मीन्स कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मेन फोकस हम यहाँ पे स्मूथरिंग में करेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करना। ठीक है, तो ये स्मूथरिंग कहलाएगा। तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ फ्रेश एयर इनटू द फायर, मतलब इसका अर्थ है कि आग में ताज़ी एयर, मतलब ये फ्रेश एयर आ रही है उसको रोकना। ठीक है, ये हो गया हमारा स्मूथरिंग। तो ध्यान रखना, स्मूथरिंग में क्या होगा, हम ऑक्सीजन को रोकेंगे कुल मिला के। तो यूजिंग, इसको कैसे रोक सकते हैं हम, सैंड का उपयोग करके। सैंड मतलब होती है बालू, ठीक है, इंग्लिश में। फॉर एक्सेट्रा कवर फायर, तो फायर को हम कवर कर सकते हैं इस तरीके से। और इसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट एजेंट है वो क्या है, मतलब फॉर एक्सटिंग्विशिंग का मतलब हो गया आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजेंट है। कैन बी यूज एज ए स्मूथरिंग एजेंट। ठीक है, ध्यान रख लेना, स्मूथरिंग में क्या हो जाएगा, हमारा जो स्मूथरिंग एजेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक में आप जब गए होगे या फिर किसी भी संस्था में गए हो तो सिलेंडर लगे होते हैं उनके गेट पे। इससे क्या होता है कि उसमें अंदर हम जैसे स्विच को दबा देते हैं पिन को निकाल के, तो उसको दबाने के बाद उसके अंदर से CO2 गैस निकलती है। मतलब प्रोसेस तो बहुत अंदर कुछ 2-3 कंटेंट होते हैं। ठीक है, मतलब लेकिन उसको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, उसके अंदर एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, वो प्रोसेस से होती है। वो उसको बाद में बताऊंगा मैं, जब मैं आपको फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। चलिए, तो बारिश की आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आगे देखते हैं। अब दूसरा मेथड जो है हमारा फायर बुझाने के लिए वो है स्टारवेशन। क्या है भाई, स्टारवेशन। सबसे पहले हमने स्मूथरिंग पढ़ा था, उसमें ऑक्सीजन को रोकना है। स्टारवेशन में क्या होता है, हमें यहाँ पे क्या करना है पता है, हमें यहाँ पे हीट को रोकना है। क्या है, रिमूवल ऑफ द फ्यूल बर्निंग और इन द फायर एंड कंबस्टेबल मटेरियल कैन बी रिमूव और गैस और फ्यूल फ्लो थ्राउ शट ऑफ। इसका मतलब क्या हो गया, आग में जलने वाले ईंधन को हटाने से किसी भी दहनशील सामग्री को हटाया जा सकता है, या गैस या ईंधन का प्रवाह बंद हो जाता है। मतलब हमें यहाँ पे फ्यूल की सप्लाई को रोकना है। स्टारवेशन में क्या होता है, हमें फ्यूल की सप्लाई को रोकना है। सबसे पहले फ्यूल मतलब ईंधन की सप्लाई को रोकना है, सीधे सीधे खत्म।
ठीक है। स्मूथरिंग में क्या था, ऑक्सीजन को सप्लाई को रोकना था। स्टारवेशन में क्या है, फ्यूल की सप्लाई को रोकना है। जैसे मान लो कहीं से पेट्रोल निकल रही है, मान लो ये सोर्स है, ये पाइप है हमारा, ठीक है, इसमें पाइप से पेट्रोल निकल रही है, ऐसे करके फैल गई, तो सबसे पहले हमारा क्या है, इस होल को बंद कर दो यहाँ पे, तो हमने फ्यूल की सप्लाई को रोक दी। बाद में यहाँ से पानी से आप या फिर फोम से बुझा सकते हो आग को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है नीचे, स्विचिंग ऑफ द फ्यूल पावर सप्लाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पावर सप्लाई को हम स्विच करेंगे या फिर बंद करेंगे, ठीक है। तो स्टारवेशन का मतलब क्लियर हुआ, ठीक है। लिख लेना ये चीज़ें, ठीक है, हिंदी में भी लिख लेना जो हिंदी वाले जो लोग हैं, ठीक है, ध्यान से। कूलिंग देखो, कूलिंग क्या है, कूलिंग का मतलब सिंपल साफ है कि आप क्या करोगे, वाटर का यूज़ करोगे। मोस्ट कॉमनली यूज़ फॉर फाइटिंग मीडियम मीन्स वाटर, वाटर का यूज़ करोगे, ठीक है। अब वाटर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें हम अब देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रिकल की आग लगी और मतलब बिजली की आग लग गई और उसमें आपने क्या किया कि पानी डाल दिया तो तुम्हें खुद करंट लग जाएगा, तो ऐसा तो नहीं करना है। तो सारे मेथड अलग अलग टाइप के हैं, वो थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, वाटर रेफरिंग टू द ट्रायंगल ऑफ द फायर कूल्स द हीट बीइंग प्रोड्यूस इन द फायर टू ब्लो इग्निशन टेम्परेचर। मतलब ये कह रहा है कि आप ये त्रिभुज के बारे में बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कूलिंग में क्या होगा, जैसे मान लो कि आपकी आग लग गई है, ठीक है, कहीं भी आग लग गई है, उसका हीटिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कैसे होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, उस टेम्परेचर को क्या करेगी, ये कम करेगी, ठीक है, उसके साथ साथ इसको ठंडा करेगी और बुझा देगी, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो तीन मेथड हमने पढ़े, कौन कौन से, एक तो स्टारवेशन, ठीक है, स्मूथरिंग और कूलिंग, ठीक है। एक बार हम देख ले रहे हैं क्या है। सबसे पहले स्मूथरिंग, ऑक्सीजन को रोकना, स्टारवेशन, फ्यूल की सप्लाई को रोकना, और यहाँ पे कूलिंग जिसमें हम वाटर का यूज़ करेंगे सीधे सीधे, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं। आगे देखिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वो क्वेश्चन भी साथ साथ में इसलिए करा रहा हूँ कि आपकी तैयारी बनी रहे, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो स्मूथरिंग मोड ऑफ एक्सटिंक्शन फॉर क्लास बी फायर इज, ये पूछ रहा है, क्लास बी फायर के लिए विलुप्त होने की स्मूथरिंग मोड क्या है, वो आपको बताना है। क्या आंसर होगा, ये आंसर बहुत ही डिफिकल्ट है, वो थोड़ा सा देखना। देखो क्लास बी की फायर, सबसे पहले आपको फायर तो पता नहीं है, क्लास बी की फायर क्या होती है, ठीक है। क्लास बी की फायर होती है जो पेट्रोल और डीजल में लगी होती है, ठीक है। पेट्रोल और डीजल में जो आग लगेगी उसको हम क्लास बी की फायर बोलेंगे। और क्लास बी की फायर में स्टारवेशन और स्मूथरिंग दोनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बी और सी होगा इसका ऑप्शन, ठीक है, बी और सी, ये ध्यान रखना। चलो अब देखो, अब हमारा जो टॉपिक था टाइप ऑफ फायर, वो हम देख लेते हैं, क्योंकि फायर के बारे में तो हमने जान लिया है। अब टाइप ऑफ फायर देखेंगे कि फायर के टाइप कितनी हैं, ठीक है। टाइप ऑफ फायर देखिए, टाइप देखो, बेसिकली जो हमारी फायर हम पढ़ते हैं वो 4 प्रकार की होती है। वैसे तो 4 5 6 डी के बाद ई भी होती है, के भी होती है, ये भी होती है, ठीक है, वो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन मेन जो फायर है वो हम 4 प्रकार की ही पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ फायर ये होगी, क्लास ए होती है, फिर क्लास बी होती है, ठीक है, और क्लास सी होती है, और क्लास डी होती है। ये हम पढ़ेंगे, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि फायर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कैसे शो करते हैं। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, इस तरीके से हम शो कर सकते हैं टाइप ऑफ फायर में, ठीक है, ये चीज़ क्लियर। तो क्लास ए की जो फायर होगी वो कैसे हम डिफाइन करेंगे इसको, लकड़ी, वुड, कोयला, ठीक है, पेपर, सॉलिड टाइप ऑफ नेचुरल फ्यूल। मतलब जो नेचुरल फ्यूल होते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया या पेपर हो गया, इसमें जो आग लग जाए अगर, ठीक है, तो उसको क्लास ए की फायर कहेंगे। जैसे मान लो देखो, लकड़ी में आग लगी है तो ये क्लास ए की फायर, पेपर में आग लगी है क्लास ए की फायर, किसी झोंपड़ी में आग लगी, हट में, हट में झोंपड़ी होती है ना, तो हट में आग लगी, किसी घास में आग लगी, या फिर किसी ट्री में आग लगी, ट्री मतलब ट्री भी तो नेचुरल ही है, तो ये भी क्लास ए की फायर में कराए मतलब शो होगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखे, मोड ऑफ एक्सटेंशन। मतलब मोड ऑफ एक्सटेंशन का मतलब हो गया आग बुझाने का तरीका, ठीक है। तो आग बुझाने का तरीका इसमें क्या क्या हो सकता है, देखो, कूलिंग होगा, ठीक है। सिंपल ही है कि अगर इस तरीके की आग लगी होगी तो आप सीधे सीधे पानी डाल दोगे इस पर, ठीक है, वाटर डाल दोगे, इस पर भी वाटर डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वाटर हमने कूलिंग पढ़ा है, तो कूलिंग में क्या करेंगे, सीधे वाटर डालेंगे, या फिर हम वाटर का यूज़ करेंगे और डीसीपी पाउडर का यूज़ करेंगे। डीसीपी क्या होता है वो पहले एक बार फुल फॉर्म देख ली, डीसीपी की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो डीसीपी की फुल फॉर्म होती है ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो पुट ऑफ द फायर, ठीक है, ये चीज़ होगी। तो ध्यान से देख लें, क्लास हमने ए क्लियर कर रखा है, ठीक है। अब हम क्लास बी की तरफ जाएंगे, क्लास बी हम देखेंगे, ठीक है।
अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। बहुत मेहनत से कंटेंट बनाए, ऐसा कंटेंट आपको सही बता रहा हूँ, आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा प्रीमियम पे, और जबकि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत मेहनत करके। 3 से 4 घंटे में मैंने ये सब कुछ टाइप किया है, अच्छे से बना के आपको समझा सकूँ कि एक एक चीज़। तो बस उम्मीद रहती है आपको सब्सक्राइबर की और लाइक की। तो अपने दोस्त हों उनके पास भी शेयर करना वीडियो को, जिससे क्या उनको जानकारी मिल सके। शेयर तो कोई करता नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे समझ रहे हो, जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा कर दो, जिससे क्या है कि हमारा चैनल थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए और अच्छे से हम कर पाएँ। ठीक है, मज़ा जब ही आएगा जब आप मेरे साथ मतलब मेरे लिए मेहनत करोगे थोड़ी बहुत। अब मैं ही कंटेंट बनाता रहूँ फ्री में, आप कुछ भी नहीं करो, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता फिर। तो क्लास भी देखिए, क्लास बी देखेंगे यहाँ पे। क्लास बी की जो फायर होती है वो डीजल पेट्रोल में लगने वाली आग है। ठीक है, डीजल पेट्रोल में जो फ्यूल होते हैं ना, जैसे इस तरीके की, तो इसमें क्या है, क्लास बी की फायर बोलेंगे इसको। ठीक है, इसमें मेथड ऑफ एक्सटेंशन क्या होगा, फायर एक्सटेंशन आग बुझाने के तरीके क्या होंगे, स्मूथरिंग होगा और स्टारवेशन। तो अभी हमारा क्वेश्चन जो ऊपर था वो यही तो था क्लास बी का, इसमें क्या स्मूथरिंग था, स्टारवेशन। ठीक है, स्मूथरिंग में क्या होता है भाई, बताएगा कोई, बताओ स्मूथरिंग में क्या होता है। मैंने आपको बताया था स्मूथरिंग में क्या होता है। स्मूथरिंग में तुम्हारा ऑक्सीजन को रोकना होता है, O2 को। ठीक है, स्टारवेशन में क्या होता है, हमारा हीट जो फ्यूल है या उसको रोकना होता है स्टारवेशन में। ये चीज़ हो गई। पुट ऑफ द फायर फोम और DCP। तो ध्यान रखना इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हम इसमें फोम का यूज़ करते हैं। हमारे डीजल और पेट्रोल में अगर आग लग जाती है तो यहाँ पे हम फोम का यूज़ करेंगे, वो होता है AFFF। ठीक है, ये मैं अभी करवाऊंगा आपको। और DCP तो आपको बता दिया है मैंने, ड्राई केमिकल पाउडर होता है। देखिए भाई, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, क्लास बी तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखो क्लास बी को थोड़ा सा समझ लीजिए। क्लास बी में क्या है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि इसमें जो डीजल और पेट्रोल जो होता है, ठीक है, डीजल और पेट्रोल उसका फंक्शन क्या है कि इसको बुझाते कैसे हैं, वो क्लास तो बी में आता ही है, मतलब इसमें फोम का यूज़ हुआ है। फोम को मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो चीज़ें समझो पहले। ठीक है, क्लास बी को जैसे मान लो कि आपके सामने ये नीचे जो जो दिखा रखा है मैंने, फ्यूल पेट्रोल और डीजल है। ठीक है, मान लो ये फ्लो है। अब ये ऐसा एग्जाम्पल बनाया तो मैं ऐसे ही समझा सकता हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर वाटर डाला और वाटर में क्या मिक्स किया, फोम। ठीक है, ये फोम मिक्स किया तो इस तरीके से बनता है। अब होता क्या है कि पेट्रोल तो आपकी बह गई, ठीक है, पेट्रोल और डीजल रिफाइनरी में, तो हम क्या करेंगे, पाइप से वाटर डालेंगे, वाटर के ऊपर हम फोम डालेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखो क्या है, फोम जो हम डालेंगे ना वाटर में मिक्स करके, तो ये इस तरीके का हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये इस तरीके का हो जाएगा। देखो ये देखो फोम जो होगा उस तरीके से इस पर फैल जाएगा, इस तरीके से किसी भी चीज़ पे आग लगे। तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि फोम क्या करता है। फोम अगर ये जैसे अगर हो गया तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकेगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो आएगी उसको रोकेगा। यहाँ पे अगर जो पेट्रोल डीजल में आग लगी होगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन को रोक लेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आग बुझ जाएगी कुल मिला के। ठीक है, ये चीज़ होगी। तो यहाँ पे हम फोम का जो यूज़ करते हैं रिफाइनरी में, वो सबसे ज़्यादा वो ये याद रखना, वो होता है AFFF। AFFF का मतलब हो गया तुम्हारा एक्वाइज फिल्म फॉर्मिंग फैक्टर। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वाइज फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म। ठीक है, AFFF ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो ध्यान रखना। ये एक इस तरीके की ब्लू कैन में आता है, ये लिखा है देखो AFFF 6। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज़ें यूज़ करी जाती हैं पेट्रोल और डीजल और कैरोसिन की आग बुझाने के लिए। चलो क्लास सी की फायर देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं किस तरीके से करेंगे भाई। क्लास सी की जो फायर होती है, मान लो गैस और LPG में जो आग लग जाती है। ठीक है, LPG की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। CNG की क्या होती है, कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये हो गई। बाकी आप एक बात बताना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, LPG का जो मुख्य घटक होता है, LPG का मुख्य घटक होता है वो कौन कौन से होते हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, LPG का जो कंपाउंड होता है वो आपको बताना है कि किस कौन कौन सी गैस से मिलके बनी होती है LPG। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना जरूर इसको। अब देखो क्लास सी की फायर क्या होगी, गैस हो गई और LPG में लगने वाली आग होती है। तो ये सिलेंडर है, LPG है ये, ठीक है, गैस ये होगी हमारी, तो इसमें आग लग जाती है, तो उसको हम क्लास सी से डिफाइन करते हैं। इसका जो मेथड ऑफ फायर एक्सटिंक्शन होता है, आग बुझाने का जो मेथड है वो स्मूथरिंग होता है, स्टारवेशन होता है। तो ये एक क्वेश्चन हो गए अपने। ठीक है, फायर कैसे पुटअप कर सकते हैं अपने DCP पाउडर से, DCP से और वाटर से हम इसको आग को बुझा सकते हैं।
ठीक है। जैसे गैस से आग लग जाए या फिर एलपीजी में आग लग जाए तो हम डीसीपी पाउडर से बुझा सकते हैं और वाटर से। डीसीपी पाउडर मैंने आपको दिखाया नहीं, एक पैकेट होता है, एक पैकेट उसमें एक पाउडर फॉर्म होता है, जैसे कलई की टाइप का, जैसे कलई होती है ना अपनी, इस तरीके का होता है एकदम पिसा हुआ, ठीक है, इस तरीके से पाउडर होता है। तो वो क्या करता है, आग को बुझाता है। क्लास डी की फायर देखते हैं। क्लास डी की फायर क्या होगी भाई, मेटल धातु में आग लगने वाली, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका एल्यूमिनियम है या फिर कॉपर है, इस तरीके की अगर आग लग जाती है, आपकी तारों में आग लग जाती है, फिर ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है, तो इस तरीके की जो आग होगी आपकी फायर होगी, वो होगी आपकी क्लास डी की फायर। जैसे मान लो स्विच है, ठीक है, ये स्विच में वायर, देखिए भाई ये स्विच है जिसमें स्विच में वायर होते हैं, ठीक है, तो वायर में आग लग जाती है, तो इस तरीके की क्लास को हम कैसे करेंगे, क्लास डी की फायर होगी, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ स्टार एक्सटेंशन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे स्टारवेशन हो जाएगा, ध्यान रखना स्टारवेशन, ठीक है। पुट ऑफ फायर कैसे कर सकते हैं, CO2 और DCP डस्ट, मतलब इसमें हम वाटर का यूज़ नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, वाटर का यूज़ नहीं करेंगे इसमें, ये ध्यान रखना। अगर वाटर का यूज़ किया तो तुम खुद चिपक जाओगे, ऐसे काम मत करना, इसीलिए ये सारी चीज़ सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो CO2 का यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, जैसे सिलेंडर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं उसको, और DCP डस्ट का DCP पाउडर का यूज़ कर लेंगे और डस्ट का यूज़ कर लेंगे। डस्ट मतलब अपनी धूल होती है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो आई होप, अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्या क्या क्वेश्चन है। वुड द ऑर्डिनरी कंबस्टेबल मटेरियल फायर कम्स अंडर, मतलब लकड़ी साधारण दहनशील सामग्री आग के अंतर्गत आता है। तो लकड़ी किसके में आता है भाई, वो आती है क्लास ए के में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्लास बी में क्या है, पेट्रोल डीजल आते हैं। सी में क्या आ जाता है, ये बताना है तुमको ध्यान से, क्योंकि मैं सब कुछ बता दिया है। देखो भाई, विच क्लासेस ऑफ द फायर आर कॉज्ड बाय फ्लेमेबल लिक्विड सच एज पेट्रोल, तार, पेंट, मतलब पेट्रोल, तार, पेंट जैसे ज्वलनशील द्रव्यों से किस वर्ग में आग आती है। तो किस वर्ग में आएगी भाई, मैंने आपको बता चुका हूँ, क्लास बी में आएगी, ठीक है, क्लास बी में आएगी, ठीक है ना। और क्लास सी में कौन सी आएगी, गैस, ठीक है, और LPG, ये आएंगी। क्लास बी में क्या आती है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, इस तरीके की आती है। और क्लास ए में नेचुरल जो होते हैं, वुड हो गया, लकड़ी होगी, पेपर में आग लग गई है किसी, इस तरीके से इसमें आती है क्लास ए में। चलो इसको देखते हैं। विच क्लास ऑफ द इन्वॉल्व एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अभी मैंने आपको बताया, तो क्लास डी में आती है ये, ठीक है, क्लास डी में। तो DCP पाउडर का यूज़ करते हैं, डस्ट का यूज़ करते हैं, डस्ट, और यहाँ पे CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए, तो ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्या क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फायर, इनमें से कौन सा विद्युत का आग के कारण नहीं है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, कि कौन सा इसमें से आग का कारण नहीं, ओपन डोर, या फिर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, या फिर लूज कनेक्शन, या फिर ओवरलोडिंग एंड वायर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपको मैं कमेंट बॉक्स में अगली वाली वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। ये बताना, ये सब आए हुए क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जामिनेशन में, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। फाइनली आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है भाई। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, इससे मुझे पता चलेगा कि मैं कितना, मतलब किस तरीके का वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। अगर आप इस वीडियो में अगर 200 लाइक भी आप रख देते हो मान लो, ठीक है, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, बस ये ध्यान रखना। बाकी लाइक एंड शेयर भी कर देना, हो सके तो किसी ग्रुप में, जिससे क्या है कि वो भी पढ़ लें और मेरा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके। अगर मैं चाहूँ तो ये सारा कंटेंट ना मेहनत करके मैं प्रीमियम में भी पढ़ा सकता हूँ।